फुली ऑल ऑफ योर फाइन। लॉ साइट में थोड़ा सा रिसर्च टाइम है, एक आधी नैब पे जजमेंट आई है, वो भी क्रिमिनल मैटर है नैब, लेकिन वो काफ़ी आजकल इफेक्ट समझ लें हमारी बहुत बड़ी मार्केट है नैब में, क्योंकि जो जिस तरह से नैब में आप समझते हैं कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो नैब इज़ पोटेंशली वेरी बिग मार्केट, और किसको बुरा लगते हैं पैसे आते हुए। तो नैब के ऊपर जितने भी कानून हैं या कवानीन हैं, उनके ऊपर जो अपडेट आती हैं उनको, एनीवे यू शुड हैव अ टैब ऑन ऑल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन लॉ, सिर्फ एक के ऊपर नहीं आप रह सकते। तो नैब की वो जजमेंट है, ये लॉ साइट में देखते हैं कौन सा कोई अच्छा आया, नई जजमेंट्स आई हैं। खालिद हुसैन वर्सेस आईजी पुलिस है, हाई कोर्ट की, पेशावर हाई कोर्ट की भी है, फिर लाहौर हाई कोर्ट की, शताज शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब। इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज शुगर मिल्स पे आज का क्रैकडाउन किया हुआ है, तो लेट्स सी वो उसमें क्या बनता है। नदीम कियानी वर्सेस अमेरिकन लाइफ स्टाफ, फिर शेर अफजल वर्सेस स्टेट है। जर्नल में ऑनर किलिंग्स पे आया, चीर से पाकिस्तान, ऑथर जैसे गुलजार अहमद हैं, PLD 2020, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। लेटेस्ट स्टैट्यूट्स हैं पंजाब अरबे पाक अथॉरिटी, पंजाब लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट भी 2019 वाला आ गया था, पंजाब कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 में आ गया नया, बड़ी लेजिस्लेशन हुई है PTI के ज़माने में, ये जो रिसेंट 2-3 साल हैं इसमें आप ये देखें कि नए लॉज कितने आए हैं। परवेज़ इलाही साहब probably has a lot of grip on the assembly, प्राइमा फशाए तो यही लगता है। सुप्रीम कोर्ट की उसमें चलते हैं। एनीवेज इसमें लेटेस्ट जजमेंट्स में मैंने कोई 2-3 पहले भी देखी, इसमें आई है नैब की बेल बिफोर अरेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो प्रमोशन के ऊपर भी 2-3 आई हैं, ये भी देखेंगे। बिफोर अरेस्ट वाली CP 1017 2021 की है, तारिक महमूद वर्सेस DD डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन फॉर डायरेक्टर सक्र मिस जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन खान की है। लेट्स सी कि इसमें एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, जैसे मुशीर आलम साहब सीनियर जस्टिस या अफरीदी हैं, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब है, पिटिशन नंबर फला फला फला, तारिक महमूद इन CP दिस, ये शॉर्ट ऑर्डर प्रॉब्ली लग रहा है मुझे। इसमें ये तमाम लोगों की इकट्ठे क्लब हो गई हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट होंगी। लश्कर खान हैं, आमिर अली, नसरुल्लाह, सवर हुसैन। पटिशनर्स के लिए शाह खावर ASC हैं, महमूद शाह AOR हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जुल्फ़िकार खालिद हैं ये पटिशनर के लिए। फिर नैब के लिए अब्दुल सत्तार अवान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के जो हैं अवान साहब इसमें हैं। इसको मज़ीद इसमें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इन ऑल केसेस, हेडिंग 14/14/2021 को हुई थी, 14/4/2021 काजी मोहम्मद अमीन खान ऑर्डर में। The petitioners are arraigned as accused in different NAB references. They were admitted to bails, both anticipatory जो होती है pre-arrest as well as post-arrest by a learned division bench of High Court or Sindh at occur in different constitution petitions allowed on different dates in lieu of deposit of amount alleged embezzled by the each petitioner varies thereof are being assailed. With unanimity it is urged that not only the stipulated condition in is aligned to law but also virtually tantamount to denial of relief, that too foreclosing further avenues for the petitioners. The learned additional prosecutor general has sealed the impugned order as well and with reasons more than one. According to the learned law officer, there existed irrefutable, overwhelming evidence, documentary in nature. In each case, the prima facie framed the accused with the impugned transactions heavily incurred upon the exchequer. He has further argued that in absence of any element of malafide, there was no occasion for the learned division bench to extend judicial protection to the accused merely upon realization of embezzled amounts. embezzled amounts का केस है जिसे NAB के आजकल बन रहे हैं और जुडिशल प्रोटेक्शन में उनको पीरियस बेल मिली हुई है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे मामला आए हैं। मैं ये देख लूँ कि इसका टाइटल जैसे मुशीर आलम है अगेंस्ट ऑर्डिनेटेड दिस, ठीक है ये वाला हो गया। अच्छा ये करके अब जो पटिशनर्स हैं ये हैं वर्सेस नैब के अगेंस्ट पटिशनर्स आए हुए हैं पीरियस बेल लेने के लिए गालबन। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें किस तरह वो जा रहे हैं।
वही चलो मेनली बॉर्न, ठीक है, हर्ड be that it may a wholesale treatment of motions seeking bail's pre-arrest as well as post-arrest in an ominous manner in an isolation to the distinct facts and circumstances of each case as well as different legal regimes applicable thereto। अच्छा, मैं एक important चीज़ मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ कि बीच में लोगों के सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए लोगों के कि आप इसमें ये बताएं कि जो है वो किस तरीके से हम लोग बीच में आप तेज़ पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते। तो उसका एक वे होता है कि आप अपनी लॉ साइट या आपका जो जर्नल है, ये पीएलजेज़ हैं, आप साथ लेके बैठ सकते हैं, साथ में नोट्स टेकिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जजमेंट लंबी होती है, आई हैव टू गो इन माय ओन पेस, तो मुझे उसमें जो है मैं नोट्स साथ में बनाता हूँ, जो नहीं बना सकता उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, बाद में बना लेता हूँ। एनीवेज इट्स माय प्रोसेस। आप जिस तरह आपको कंफर्ट में लगे, आप कंफर्टेबल हों, यू कैन जॉट इट डाउन अलॉन्ग विद द रीडिंग, और आप बाद में उसको देख भी सकते हैं। ये भी है, और कुछ आप लोगों के सवाल आते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ 5-6 अगर इकट्ठे हो जाएँ तो मैं बाद में उनकी जो है वो एक इकट्ठे वीडियो बना लूँ, क्योंकि वो फिर आपको आसानी रहेगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लेता होता हूँ वैसे तो। अच्छा, एनीवेज पैराग्राफ नंबर 3 में बी दैट एज इट मे, a wholesale treatment of motion seeking bail's pre-arrest as well as post-arrest in an ominous manner in isolation of the distinct facts and circumstances of each case as well as different legal regimes applicable thereto, fails to commend approval, exasperating delay in disposal of some of the petitioner has also been viewed by us with, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, समझ नहीं आई। Be that as it may, a wholesale treatment of motion seeking bails, pre-arrest as well as post, in an ominous manner in isolation of the distinct facts and circumstances of each case as well as different legal regimes applicable thereto, fails to command our approval। तो कह रहे हैं कि आपने सेम मामला जो है प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट में आपने सेम आर्गूमेंट डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। exasperating delay in disposal of some of the petitioners have also been viewed by us with disquiet, मतलब हमने खामोशी से उनको भी देखा है, as it appears to have obstructed the investigative process by unnecessarily placing the prosecution in a disadvantageous position। It is equally discomforting to a claimant who justifiably seeks judicial protection. Petitions are converted into appeals and allowed. Orders impugned are set aside. Bail petitions filed by the appellant before Lahore High Court before the High Courts of Sindh are remitted and shall be deemed as pending for decision afresh. Accused of pre-arrest bail shall be notified by the court for this appearance and remain on added bail upon furnishing bond with the sum of ₹500,000 5 lakh की surety bond दें with one surety each in the like amount to the satisfaction of deputy registrar judicial of Sucker Bench। जिस तरह होता है आपने जुडिशल के डिप्टी रजिस्ट्रार को देने हैं 5 लाख और अपने में चल के जमा करा दें दिस मंथ इज आउट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पिटिशन शेल बी डिसाइडेड डिस्पोज्ड ऑफ विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच ऑन देयर ओन merits having regard to the law declared by this court in the case of Tallat Ishaq versus National Accountability PL 2019 सुप्रीम कोर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट होगी इसकी जो है वो हम, हाँ मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे NAB लॉ इसको भी हम देख लेंगे। ये नीचे जज के साइन है, वो कह रहे हैं जी आप उन्होंने इस पे बेल ग्रांट कर दी का तल्लक इशाक को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इसमें जाके देखें लॉ साइट में तल्लत इशाक वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये हम साइटेशन साइट में जाते हैं। PLD 2019 है, हम यहाँ पे PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 12
इसमें हमने बीच में सर्च तो कर रहे हैं पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 12। नहीं, हमें उस टाइटल का कोई नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट 12 इधर हम लिख लेते हैं फिर तल्लत इसाक। तल्लत इसहाक। ये जजमेंट अक्सर पीएल बीच में लॉ साइड इस तरह करती है। तल्लत इशाक वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 12। सुप्रीम कोर्ट 12 तल्लत इशाक वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। तो ये हम लिख लेते हैं नेशनल बड़ी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। पीएलडी हो गया। अब इसमें अगर हम देखें एडवांस सर्च में केस लॉ सर्च में नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इसमें देख लेते हैं। इसमें अब हम साइटेशन सर्च में ही होता है। अब देखें पीएलडी अक्सर यहाँ पे जजमेंट्स ढूंढने में इस तरह के इश्यूज आते हैं। पीएलडी वाले अगर कोई देख रहे हैं तो इसमें प्लीज़ आसानियाँ पैदा करते हैं हमारे लिए। 2019 है, ये भी 2019 है। सुप्रीम कोर्ट है, इधर भी सुप्रीम कोर्ट है। पेज नंबर 12 है। यहाँ पे भी जजमेंट नहीं आई। एनीवेज हम इसको अगर सिंपल गूगल में लिख के देख लेते हैं। तल्लत हुसैन तल्लत इशाक वर्सेस नैब। पीएलडी 19। तो यहाँ पे पीएलडी निकाल लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो बीच में, क्योंकि अभी नहीं मिल रही जजमेंट, को ढूंढना पड़ेगा कि पीएलडी तो मैंने अब निकाल ली है। ये 2019 की पीएलडी आ गई है। पीएलडी 19 16 17 18 देखिए 18 है, 20 19 यहाँ पे नहीं है। तो इसमें देखना तल्लत इशाक
इसको मैं इसी तरह कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई सुप्रीम कोर्ट 112 है, सुप्रीम कोर्ट 12 नहीं है, मैं इसको गलत रीड कर रहा था, नहीं 12, हाँ जी, ये जजमेंट में गलत कोट हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट 112 है। ये तो यहाँ पे मिल जाएगा पीएलडी सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया 112, पीएलडी 112 कॉल है। मैं इसको एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ। एनीवेज ये हो गया 112 में आना चाहिए, ये 112 में। एनीवेज हमें जजमेंट मिल गई है, हम इसको देख लेते हैं। और नेशनल कंप्यूटर रिप्रेजेंट मियां साकिब निसार की जजमेंट है, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 112। जजमेंट में देखें अक्सर जजमेंट्स में गलत कोट हो जाती हैं। अब ये जजमेंट है, इसमें हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ 12, लेकिन एनीवेज हम यहाँ से लेट्स स्किप टू तलत इशाक जिसकी बेसिस पे इनको बेल मिली है। ये मियां साकिब निसार आसिफ खोसा दोनों क्रिमिनल के एक्सपर्ट्स, अजमत सईद साहब चीफ यहाँ पे रहे हैं, फैसल अरब साहब हैं, मुनीब अख्तर जस्टिस साहब हैं, तलत इशाक वेस्ट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसमें देख लेते हैं। अगेन जजमेंट जो है वो डेटेड के पास बाय द हाई कोर्ट फॉर बुलेटिन कोर्ट एंड सिविल डिवीजन नंबर 1300/2017 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस फला फला फला। ये है सेक्शन 9 बी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, आर्टिकल 19 करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, बेल पिटिशन फाइलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन इन हाई कोर्ट, स्कोप इन एन अप्रोप्रिएट केस ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ordinance 1999. The ordinance may approach a high court for his bail by invoking article 19 constitution. ये हो गया, ये इसका भी तहत है। ये भी इशू है एक सेक्शन 16A, ट्रायल नॉट कंक्लूडेड बाय नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16A ऑफ नेशनल। ये बड़ी इसकी अपील आती है कि 16 दिन इसमें जो है प्रोवाइडेड है, 30 डेज के अंदर ट्रायल नहीं हुआ तो बेल इन ग्राउंड ऑफ डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल प्रिंसिपल में डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल और longevity of the period of incarceration of an accused person could not be by itself entitled an accused person to bail in case under this. ये भी इसमें बीच में। अच्छा, अब जजमेंट इसकी पढ़ते हैं। इसकी जजमेंट इंपॉर्टेंट होनी है तलत शाह के ऊपर फैक्ट्स से। ऐसे खोसा साहब सीनियर इन्होंने लिखी है, ऐसे खोसा साहब ने जूनियर तो प्रॉब्ली साकिब निसार साहब होंगे उस टाइम पे सीनियर। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन है। दिस मिसलेनियस एप्लीकेशन इज अलाउड एंड द डॉक्यूमेंट्स apprehended herein are permitted to be brought on the record of the main petition disposed of civil petition through the petition. Tallat Ishaq petitioner has sought leave to appeal against the judgment dated 31/1/2018 passed by Learned Division Bench by the Division Bench of the High Court of Balochistan Quetta in Constitution petition। अब देखें कोई चीज़ें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि लॉ साइट में नहीं मिलती, गलत कोट हुई होती हैं। आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल पे, शायद गूगल पे मिल जाए जैसे हमें मिली। लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 31/1/2000 पास बाय लर्नड डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान क्वेटा इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 1300/2017 वे बाय पोस्ट अरेस्ट बेल वाज रिफ्यूज्ड टू हिम इन रेफरेंस नंबर 6/2017 filed by the National Accountability Bureau, Baloch and Quetta against this. We have heard the learned counsel for the parties at some length and have gone through the relevant record of the case with their assistance. It has been alleged by the prosecution that in his capacity as an office superintendent in the office of the deputy of the Director Development Quetta Division, the petitioner has acquired assets in his own name and also in the name of his wife and other. Such acquisition of assets were beyond the assets in the own name and also in the name of his wife and other. Such was beyond the known source of income of the petitioner. According to the prosecution, the petitioner has acquired 17 immovable properties worth rupees 933,360 and also possess
possesses 6 vehicles worth rupees. We note that in grounds IJ taken in the memorandum of present petition, the petitioner has taken contradictory stand in as much as on the one hand as he has maintained the relevant properties were purchased by somebody else through the payment made by that person through checks. It is that person who is the owner of those properties, but in the same breath the person has also maintained that he had enough means to purchase the relevant property. The impugned judgment passed by the High Court. अच्छा उन्होंने बताया कि पहले वो कहता है कि किसी और ने खरीद ली है बंदा खरीद के मेरे नाम पे की है फिर वो कहता है भाई इतने पैसे मैं खुद खरीद सकता हूँ एनीवेज दैट्स नॉट अ वेरी बिग irregularity. The impugned judgment passed by the High Court shows that the High Court have felt satisfied that sufficient material was available on the record of investigation prima facie establishing that reasonable grounds existed to believe in the petitioner's involvement in the alleged offence. In that backdrop, instead of seriously pressing this petition on the merits of the petitioner's case, the learned counsel for the petitioner has mainly argued that the petitioner was arrested in connection with this case on 8/8/2017, but his trial has not so far been completed, which delay entitles to the petitioner to be admitted to bail during the pendency. अच्छा जी ये इंपॉर्टेंट है इसको फिर से पढ़ लेते हैं द इम्प्यून जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट शोज दैट द हाई कोर्ट हैड फेल्ट satisfied that the insufficient material was available on the record of investigation prima facie establishing that reasonable grounds existed to believe in the petitioner's involvement in the alleged offence. In the backdrop, instead of serious pressing this petition on merits of the petitioner's case, the learned counsel for the petitioner has mainly argued that the petitioner was arrested in connection with this case on but his trial was not so far been completed with delay entitles to petitioner to be admitted on bail during the pendency of this trial. In connection, the learned counsel for petitioners has relied upon the provision of section 16A of National Accountability Ordinance. In this ordinance, in this connection, the learned counsel for the petitioner has relied upon the petitioner has relied upon connection with the, but his trial has not so far been completed with delayed. ठीक Section 16 National Accountability Ordinance 199, according to which the trial of the such a case is to be conducted by on a day-to-day basis and has to be disposed of by National Accountability within 30 days. NAB ने 30 दिन में करना होता है, relying upon the judgment handed down by this court in the case of Aga Janze versus National Accountability Bureau another 2005 SCMRs fla. The petitioner's trial within a period of 30 days. He has argued that on account of failure of the trial court to conclude the petitioner's trial within the 30 days, bail is to be granted to him automatically as held by the court, held by this court in the above mentioned precedent cases as against the learned additional prosecutor general accountability appearing for the respondents has submitted that it has already been held by this court in many cases that the provision of section 16A of National Accountability Ordinance 1999 are merely discretionary in nature. Non-compliance of this provision does not entitle the accused person in claim to bail as right. वो कहता है राइट नहीं आप क्लेम कर सकते. पहले एक केस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि 30 दिनों में अगर आप फैसला नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन नीचे जाके वो कहते हैं कि आप इसको एज अ राइट. ये बेल के लिए इंपॉर्टेंट है. जो लोग बेल की आर्गूमेंट्स बनाते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से आप मेल डायरेक्शन लेने जाए. Entitled an accused person to claim bail as of right, and in support of his submissions, he has further referred to the cases of Faisal Hussain Bhatt versus State and other. As this petition has not seriously been pressed by the learned counsel for the petitioner on the merit of the petitioner's case, and as some judgments ordered passed by this court in different cases in recent provisions of Section 16 of the National Accountability Ordinance 1999 are not being understood in their correct perspective. Therefore, we have decided to clarify the true import and scope of the said provisions after considering all the precedent cases available on the subject so far as to render an authoritative pronounce on the issue. Section 9B of the National Accountability Ordinance 1999 outs the jurisdiction of all courts to grant bail to any person accused of committing an offence under said ordinance and provide as follows.
9B जो है, all offences under this ये reproduce किया हुआ उन्होंने, all offences under this ordinance shall be not bailable and notwithstanding anything contained in section 426, 491, 497, 498 and 561A or other provisions of the code or any other law for the time being enforced, no court shall have jurisdiction to grant bail to anyone accused of any offence under this ordinance. अच्छा नैब में तभी इसको एक किस्म का वो ऑपोजिशन काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती है और काला कानून कहना तो नहीं चाहिए कहती है। वो कहते हैं कि इसमें बेल की प्रोविज़न मौजूद नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि बेल आपको ग्रांट कर दी जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट की डीबी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है, बेल आपको अक्सर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस जो है नैब का, उसमें कहीं पे इसकी प्रोविज़न मौजूद नहीं है। हाउएवर इन केस ऑफ Khan Asfandiar Wali and other versus Federation of Pakistan through Cabinet Division Islamabad and other PLD 2001 SC 607, this court had clarified that a statutory ouster of a jurisdiction of a court could not affect the jurisdiction of High Court to grant bail in such cases under Article 199 of the Constitution. वो कहते हैं कि जी हाई कोर्ट ने इसको बीच में से निकाला हुआ है, ये अपने आप को समझ लें कि बेल किया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में किया हुआ है इस तरह से कि वो कहते हैं कि हम लोग जो हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसको बेल दे सकती है, वो जुरिस्डिक्शन एक स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन से बड़ी है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन कम्स बिफोर द स्टैट्यूट, ये प्राइमरी लॉ होता है, वो सेकेंडरी लॉ होता है। तो वो प्राइमरी लॉ की बेसिस पे वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 199 की जुरिस्डिक्शन इतनी वाइड है कि हाई कोर्ट को नैब का जो लॉ है वो बेल देने से नहीं रोक सकता। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया हुआ बीच में, तभी बेल मिल जाती है। दिस कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड इन दैट केस एज अंडर 197 इट वाज हेल्ड दैट केस ऑफ जफर अली शाह that the powers of superior courts under 199 of the Constitution remain available to their full extent, notwithstanding anything contained in any legislative instrument enacted by the Chief Executive, whereas Section 9B of the NAB ordinance purports to deny all courts, including High Court jurisdiction under Section 100. ठीक है, any provision of the court. After the clarification by this, it is now settled that in appropriate case, a person accused of an offence under National Court 190 may approach a High Court for his grant bail by invoking. अच्छा ये बड़ा important केस है बेल के लिए, तलत हुसैन वाला जो केस है, granting of bail, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, and Supreme Court can grant bail in NAB cases as Constitution 199 is above NAB ordinance as primary law. तो ये बेसिकली जो हमने पिछला केस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो नैब है, पिछले लास्ट केस में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है कि उन्होंने बेल दे दी, उनको इतने छोटी बॉन्ड जमा कराओ और आपको बेल दे देते हैं। नैब ने इसमें आर्ग्यू किया था कि जी बेल की पावर्स ही किसी के पास नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साइट किया तलत हुसैन का केस, जिसमें ये बड़ी कैटेगोरिकली मैंशनड है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें ऑर्डिनेंस में बेल की प्रोविजन नहीं मौजूद नैब देने में, नैब नहीं दे सकती, लेकिन आर्टिकल 199 तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है बेल दे सकते हैं नैब मैटर्स में या किसी भी मैटर में। तो वो प्रेवलेंट होता है ऑब्वियसली एज प्राइमरी लॉ, किसी भी ऑर्डिनेंस के ऊपर वो हावी हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस की जो बीच में से शिक है कि आप बेल नहीं दे सकते, वो इससे कर्व होती है और कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकते हैं। तलत इशाक केस ये है। द क्लेरिक इन दिस कोर्ट now settled in an appropriate case. Section 16 of National 190 now running anything other law for the ये उन्होंने पूरी उसकी reproduce किया हुआ on strength of the set statutory requirements regarding conclusion of a trial of an offence under Article 1 within 30 days. The learned counsel for the petitioner has argued the petitioner have arrested in connection with this case on 1/8/17, but trial has not so far been completed, which delay entitles the petitioner to be admitted to bail automatically until the acquisition of his trial. For advancing the argument, the learned counsel for the petitioner has relied upon the case Aga Jandev National Accountability Bureau, लेकिन वो कहता है इन द केस ऑफ आगा जानदेव नेशनल फेसिंग ट्रायल बिफोर, वो कहता है 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है। मेन इसमें लॉ लेट डाउन हुआ कि जब बेल दे सकते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें नीचे जो कुछ एंड में कंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट होता है, कंक्लूजन में कौन सा आपको दिया हुआ है।
Asin Ghosazar ने लिखी है लास्ट में लिखा before parting the judgment we would like to observe the original intent behind the introduction section 9B of the national ousting jurisdiction of courts regarding grant of bail in case under said ordinance already stands neutralized by opening of the door of bail through excess constitutional jurisdiction of a high court and resultantly the entire burden of a huge and unnecessary drain on the precious time. Apart from that, the high courts and this court have always felt difficult in adjusting the requirements of without lawful authority and of no legal effect relevant to a writ ऑफ कैरिशराई मैंने आपको पहले बताई थी कैरिशराई की जो डेट होती है आर्टिकल 1 और द कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हमने इस पर पूरा मैंने एक वीडियो की हुई है कैरिशराई की और जितनी फॉर्म्स ऑफ रिट हैं bail provided in section 497 CRPC in the changed scenario the legislature may if so advised consider amending the national accountability order 1 and appropriately so as to enable an accused person to apply for his bail before the relevant accountability court. In the first instance, it is also recommended that the unrealistic time frame for conclusion of trial specified in section 16A of National Accountability may also be considered and revised by the legislature. जब हम कहते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट उन चीज़ों के लिए कि जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किस तरह से आप गाइड कर सकती हैं लेजिस्लेचर को इन टूवर्ड्स लेजिस्लेशन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक उसकी एग्जांपल है तलत हुसैन केस जिसमें ये बताया हुआ है. ये वाला अगर आप सिर्फ इसका पार्ट पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये जो हाई कोर्ट के लिए बड़ा मसला होता है इन चीज़ों को, ये वाला इसका रेलेवेंट पार्ट है, इन बहुत मसला होता है इन चीज़ों को करने में. इन चीज़ों को एक तो वो कहते हैं कि जो 16A है जो 30 दिनों के अंदर ट्रायल को कंक्लूड करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एडवाइस की है गवर्नमेंट को. अब ये गवर्नमेंट को चला जाता है CC होता है ऑर्डर कि अब इसको देखें कि 30 दिन अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम है, अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम में इसमें ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सकता, तो काइंडली इसको भी री एनैक्टमेंट इसको भी कोई बीच में अमेंडमेंट करें. और दूसरा उन्होंने ये भी लिख के भेजा है, अपने डिसीजन को पार्ट बनाया है, एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि जो बेल ना देने की पावर आपने दी है कि बेल कोई कोर्ट नहीं दे सकती, कोर्ट बिल्कुल दे सकती है बेल, NAB भी दे सकती है, हाई भी सुप्रीम कोर्ट भी दे सकती है. तो उन्होंने कहा कि इसको आप अमेंड करें काइंडली क्योंकि अनरियलिस्टिक है और इस पर बहुत ज़्यादा अनफेयर है. जो पटिशनर है या जो आपका एक्यूज है उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है अनफेयर है क्योंकि उसको आप बेल कोई भी नहीं दे सकता. तो आपके पास क्या काली ताकतें हैं या पावर्स हैं कि आप किसी को भी रख लें जब तक मर्जी. तो उन्होंने एडवाइस किया है कि जो बेल ना देने की प्रोविज़न है और जो इस पर 30 दिन में ख़त्म करने की है इसको अमेंड किया जाए. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तलत हुसैन केस में गवर्नमेंट को अमेंड करने की जो है एडवाइस किया है कि आप इन केसेस में इन चीज़ों को अमेंड करें NAB में क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है. 30 दिन वाला टाइम फ्रेम और बेल ना देने वाला, और कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और NAB कोर्ट भी बेल इसमें दे सकती है. तो ये NAB के बेल के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि किस तरह बेल कुछ मामला में मिलती है, ग्रांट होती है, और हाई कोर्ट ने किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया और अपने आप को एक स्टैचूट के अंदर से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में ला के पावर दे दी कि बेल आप ग्रांट कर सकते हैं. और एडवाइस किया, 3-4 चीज़ें मिलती हैं. एडवाइस भी किया गवर्नमेंट को कि आप NAB में अमेंडमेंट्स करें. अभी तक ये अमेंडमेंट्स हुई नहीं है. एनीवेज लेट्स सी. थैंक यू.